क्या आप जानते हैं मृत्यु के बाद भी कुछ ऋण होते हैं जो मनुष्य का पीछा करते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में 5 प्रकार के ऋण बताए हैं। देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण और लोक ऋण। इनमें से प्रथम 4 ऋण तो मनुष्य के इस जन्म के कर्म के आधार पर अगले जन्म में पीछा करते हैं। इनमें से 5वां ऋण यानी लोक ऋण अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रथम 4 ऋण तो मनुष्य पर जीवित अवस्था में चढ़ते हैं, जबकि लोक ऋण मनुष्य के मृत्यु के पश्चात चढ़ता है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसे दाह संस्कार में जो लकड़ियां उपयोग की जाती हैं, दरअसल वही उस पर सबसे अंतिम ऋण है। यह ऋण लगकर जब मनुष्य नए जन्म में पहुंचता है तो उसे प्रकृति से जुड़े अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। उसे प्रकृति से पर्याप्त पोषण और संरक्षण नहीं मिलने से वह गंभीर रोगों का शिकार होता है। मनुष्य की मृत्यु के बाद सुनाए जाने वाले गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहते हैं कि जिस मनुष्य पर लोक ऋण बाकी रहता है उसके अगले जन्म भी मृत्यु भी प्रकृति जनित रोगों और प्राकृतिक आपदाओं, वाहन दुर्घटनाओं में होती है। ऐसा मनुष्य जहरीले जीव जंतुओं के काटे जाने से मारा जाता है। अगर लोक ऋण उतारने के बारे में आप सोच रहे हैं तो उसको कैसे उतारें? शास्त्रों में इसका उपाय है। शास्त्रों में कहा है कि लोक ऋण उतारने का एकमात्र साधन है प्रकृति का संरक्षण। चूंकि मनुष्य पर अंतिम ऋण चिता की लकड़ी का है, इसलिए अपने जीवन काल में प्रत्येक मनुष्य को अपनी आयु के दशांश मात्रा में वृक्ष अनिवार्य रूप से लगाने चाहिए। कलयुग में मनुष्य की आयु है 100 वर्ष मानी गई। इसका दशांश यानी 10 छायादार फलदार पेड़ प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन काल में लगाने ही चाहिए और इस ऋण से हमेशा के लिए आपको मिलेगी मुक्ति, क्योंकि अंतिम ऋण तो है चिता की लकड़ी। इसलिए अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो D5 हिंदी को अवश्य सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य लिखें।